नमस्कार, आप सभी का शिखर मीडिया पर स्वागत है। जी हाँ, आपको बता दें कि राष्ट्रीय युवा दिवस पर गुड्डा गोड़जी के घूमचक्कर पर स्वामी विवेकानंद चौक में लगी स्वामी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर और पूजा पाठ के साथ स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई, जिसमें आसपास के साधु संत भी पहुँचे और काफ़ी लोग युवाओं के साथ यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाई गई, जिसमें युवाओं के प्रति स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिए गए उनके सिद्धांत पर चलने के लिए बताया। और संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेवें, जिससे अगली खबर का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। 162वीं जयंती पर यहाँ विवेकानंद चौक गुड्डा में पधारे हुए वधूवर, माताएं, अतिथिगण, आप सभी के आत्म तत्वों को साध्वी योग से धन्यवाद। इतने वर्षों से आप यहाँ विवेकानंद जी की जयंती मना रहे हैं, तो काफी बार मैं भी आई हूँ गुरु जी के साथ। अब तो 3-4 सालों के बाद आई हूँ, और आप लोगों में हमेशा ही जयंती को मनाने के लिए इस तरह का उत्साह रहता है। लेकिन हम एक ही दिन क्यों याद करें? विवेकानंद जी का जीवन चरित्र अगर हम पढ़ते हैं, मैंने बहुत पढ़ा है विवेकानंद जी को, और शायद उसी की देन है कि आज मैं एक सन्यासी हूँ। तो एक ही दिन क्यों याद करें हम उन्हें? हम ऐसी संस्कारवान पीढ़ी बनाए ना, ताकि हर बच्चे में, हर बालिका में हमें उनके संस्कार नजर आए। विवेकानंद जी का जीवन इतना संघर्षशील जीवन था और बहुत छोटा सा जीवन था। मात्र 39 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया था, लेकिन फिर भी उस इतने छोटे से जीवन में, जिसमें 20-25 वर्ष तक तो संघर्षशील ही रहे, एक भटकाव की स्थिति रही कि उन्हें किस मार्ग का अनुसरण करना है। तो हर किसी से पूछते रहते, ईश्वर को देखा है क्या? ईश्वर को देखा है क्या? ईश्वर को देखा है क्या? तो वास्तव में ईश्वर है क्या? तब उन्हें एक अनपढ़ गुरु, जिन्हें वास्तव में शिक्षा ज्ञान नहीं था, अंक ज्ञान नहीं, अक्षरों का ज्ञान नहीं था, उन्होंने कहा कि हाँ, ईश्वर तो देखा है, मैंने देखा है, और वैसे ही देखा है जैसे तू भी देख रहा हो। जैसे हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, वैसे ही मैंने ईश्वर को देखा है, और तुझे भी दिखा सकता हूँ। तो उन्होंने स्वयं माता रानी के दर्शन कर लिए साक्षात। उसके बाद उन्हें ये ज्ञान हुआ कि अब मुझे किस तरफ जाना है। आत्मज्ञान की प्राप्ति की, और आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद सेवा कार्य किया, जो सबसे अधिक आवश्यक कार्य। समाज में जो सेवा विवेकानंद जी ने शुरू की, वो आज तक है। रामकृष्ण मिशन के द्वारा वो सेवा कार्य आज भी किए जाते हैं, और अन्य लोगों के द्वारा भी किए जाते हैं। और आप लोग भी अधिकांश कई सेवा कार्य करते रहते हैं। पहले आपके यहाँ एक एम्बुलेंस चलती थी, अब चलती है नहीं, मुझे इतना पता नहीं है, पर काफी सेवा कार्य आपके यहाँ से भी किए जाते रहे हैं। तो इसी तरह सुचारू चलते रहे, यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी मंगल कामना है। स्वयं जिनकी जयंती हम मनाने जा रहे हैं, वो स्वामी जी, जिनके दर्शन दुर्लभ थे, ऐसे संत हमारे इस गुढ़ा नगरी के अंदर पधारे हैं। स्वामी विवेकानंद जी जब अलवर रेलवे स्टेशन पर थे और हमारे खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह जी माउंट आबू जाने के लिए वहां पर स्टेशन पर खड़े हुए थे, उनका साक्षात्कार वहां हुआ। संत में ओजस्व और तेजस्व वाणी और वाक चतुर्थ देख करके राजा अजीत सिंह को लगा कि ये कोई महान विभूति है। स्वामी जी इतने मंत्र मुग्ध कर देते थे उनकी एक ही ओजस्वी वाणी से। स्वामी जी को राजा अजीत सिंह माउंट आबू ले गए, वहां उनके सानिध्य में रहे। खेतड़ी में महाराजा को स्वामी जी को लेकर के पधारे, और खेतड़ी में आज भी रामकृष्ण मिशन नाम से चलता है स्वामी जी का यहाँ गुढ़ा आगमन। ये वहां हमारे यहाँ पहाड़ी के ऊपर बाबा हरजीमल जी महाराज हुआ करते थे। तो अजीत सिंह जी ने कहा कि हमारे यहाँ भी ऐसे संत हैं जो बहुत ही ओजस्वी और तेजस्वी हैं, और उनके हाथ का पत्थर पानी में तैरता है। तो स्वामी जी तो कहे कि जब तक मैं आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। तो उन्होंने ये सोच करके हमारे यहाँ इस पहाड़ी के ऊपर राजा अजीत सिंह के साथ घोड़े पे सवार होकर के ये पधारे थे स्वामी जी।
और वहां जाकर के बाबा हरजिमल जी महाराज ने देख लिया था कि आप संत के लिए यहाँ आए हैं, कि पत्थर भी पानी में कभी तैरते हैं क्या। वहां एक कुंडी रखी हुई बताते हैं हमारे बुजुर्ग लोग, तो वो है उन संतों के कहने से पानी पे तैर करके वापिस वहीं पे आ गई थी। तो स्वामी जी ने जान लिया था कि वास्तव में ये ओजस्व नगरी है, तेजस्व नगरी है, और वहां से उन्होंने कहा था कि ऊपर से कि ये गुढ़ागोड़ जी एक शिक्षा नगरी बनेगी। आज जहां हमने रक्तदान शिविर का स्वामी जी के इस जन्म दिवस के ऊपर ये आयोजन कर रखा है, उसी धर्मशाला में स्वामी जी पधारे थे। तो स्वामी जी ने हमेशा समाज में समरसता, जाति पर जो प्रथा चलती थी उसका भी उन्होंने विरोध किया था, और स्त्री शिक्षा जो है उसके ऊपर बल दिया था, और समाज में समरसता फैलाने के लिए और इन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किए थे। तो स्वामी जी के हम मार्गदर्शनों पे चले, स्वामी जी का अनुसरण करें। स्वामी जी ने हमारे भारत का नाम विश्व पटल पे शिकागो सम्मेलन के अंदर विश्व को मंत्र मुग्ध कर दिया था। संस्कृत भाषा में, हमारे वेदों में स्वामी जी की हमेशा रुचि रही है। स्वामी जी भगवान रामचरितमानस और महाभारत ये खूब पढ़ा करते थे, एकाग्र चित्त एकाग्र मन से। कई बार तो इतने ध्यान मग्न हो जाया करते थे, एक बार तो अंदर बैठे बैठे इनको मतलब जो वो लग गया वहां कि इतने मंत्र मुग्ध हो गए थे कि इनको पता ही नहीं चला, दरवाजा तोड़ करके इनको निकाला गया था। ऐसे संत थे। तो इन संतों के असली आदर्श को हम तभी स्वीकार कर सकते हैं कि इनकी दी हुई शिक्षाओं के ऊपर हम चले और समाज में सेवा भावी बने, और समाज को और हमारी जो स्त्री जाति है उसको भी बराबर का सम्मान दे। विचार कि भाई अंदर इंटरलॉकिंग होनी चाहिए और एक मास्क हाई मास्क लाइट होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बाबा साहब स्वामी जी की प्रेरणा से, और जहां तक मेरा प्रयास है, अब की बार आएंगे आप तो आपको ये दोनों ही चीजें यहाँ उपलब्ध मिलेगी। क्या बात। अगला जो जन्मोत्सव मनाने आएंगे आपको ये दोनों ही चीजें तैयार मिलेगी, ऐसा मेरा अनुभव। और इसके साथ ही सभी नगरवासियों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वाक देवी मां सरस्वती को सादर नमन। परम पूजनीय वंदनीय स्वामी विवेकानंद, हमारा सौभाग्य है जो बुढ़ागोड़ में भी आए हुए हैं। आज हम 162वीं विवेकानंद जयंती मना रहे हैं, क्योंकि यह 12 जनवरी का जो दिन है राष्ट्रीय युवा दिवस करियर डे के रूप में अपन मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों? जिस संत ने संपूर्ण विश्व को अपने अलौकिक ज्ञान से झकझोर दिया था, सबके सामने भारत की प्रतिभा को परिभाषित कर दिया था। राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों? ये तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारे भारत की आन बान और शान को सबके सामने प्रदर्शित किया था। ये कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए यह तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस होना चाहिए। बच्चे इससे प्रेरणा लेते हैं। बोलने के लिए वक्ता बहुत हैं, समय का अभाव है, लेकिन फिर भी मैं एक दो बातें स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से संबंधित आपके सामने बताना चाहूंगा। जिस समय शिकागो धर्म सम्मेलन संपन्न हुआ था, संपन्न होने के बाद में सर्वप्रथम भारत में जो स्वामी विवेकानंद जी पधारे थे, उस समय वायुयानों की व्यवस्था नहीं थी, जलयान के द्वारा यहां पहुंचा जाता था। चेन्नई में मेरीना बीच के ऊपर जब वह उतरने के तुरंत बाद में किसी का अभिवादन स्वीकार नहीं किया। बहुत अधिक संख्या में जनमानस वहां उपस्थित था, उन्होंने किसी का भी अभिवादन स्वीकार नहीं किया और थोड़े दूर हट गए और वहां पर मेरीना जो बीच है, जो तट है, उस तट के ऊपर जो मिट्टी थी, जो रज थी, उसके ऊपर जो है बैठ गए और घूमने लग गए थे। ये सत्य शाश्वत घटना है। लोगों ने पूछा, स्वामी जी आप हमारे पूरे भारतवर्ष की सनातन संस्कृति का पूरे विश्व में डंका बजा करके आए हैं और आप ये क्या कर रहे हैं? कई लोग तो आपस में इस प्रकार की बातें करने लगे कि ये क्या संत हैं जिसने भारत का नाम दुनिया में इतना ऊंचा कर दिया। संपूर्ण भारतवर्ष की संस्कृति आज पूज्यता के रूप में माने जाने लगी है और यह इस मिट्टी में क्यों घूम रहे हैं, इस प्रकार से क्यों मिट्टी में ऐसे कर रहे हैं? तो स्वामी जी को बार बार पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं बहुत दिनों तक विदेश में था, वहां की विदेशी संस्कृति मेरे लिए भारतवर्ष की संस्कृति से अपवित्र है।
वहां की अपवित्र संस्कृति में मैं रहा हूं, वहां मैंने भोजन भी किया, वहां मैंने जलपान भी किया, वहां मैं रहा हूं, वहां की हवा, वहां के चरित्र और वहां की जो सिस्टम था वो भारतीय संस्कृति से एकदम भिन्न है। मैं अपने आप को भारत की पुण्य पावनतम चरित्र और पुण्य रज से अपने आप को शुद्ध कर रहा हूं। ऐसे भाव से हमारे स्वामी विवेकानंद जी के भारत की जन्मभूमि के बारे में और अपनी इस भूमि के बारे में, जैसा कि सूबेदार साहब ने बताया कि वो स्वदेशी वस्तुओं और स्वदेश के ऊपर विशेष ध्यान देते थे। इसका भी एक दृष्टांत है। एक बार वह विदेशी जूते पहने हुए थे, किसी ने पूछा कि आप बोल तो रहे हैं स्वदेश के बारे में, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, और आपने स्वयं जो है ये जूते पहन रखे हैं पदत्राण, ये आपने विदेशी पहन रखे हैं। तब स्वामी जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि भारतीय संस्कृति के सामने विदेशी संस्कृति कहीं टिक नहीं सकती और विदेशियों का स्थान भी हमारे यहीं भी होना चाहिए। हम संपूर्ण विश्व में सबसे सर्वोपरि हैं, इसलिए विदेशियों का स्थान भी यही है। हम बहुत ऊपर हैं और हमेशा ऊपर रहेंगे। हमारे देश को पहचान दिलाने वाले स्वामी विवेकानंद जी को नमन करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे देश को विश्व पटल पे पहचान दिलाई, सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का पूरे विश्व में एक परचम लहरा दिया। एक सन्यासी ने हमें पहचान दिलाई। शिकागो विश्व धर्म जो सम्मेलन हुआ, उससे पहले हमारे देश को विश्व में गुलाम राष्ट्र के रूप में जानते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने सुनने पे वहां बोलना शुरू किया और सनातन धर्म का एक परचम लहरा दिया। दोस्तों, आज हम यहाँ स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इतनी ठंड में मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मंच पे जो साधु संत हैं, मैं सभी को नमन करता हूँ। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हम लोग स्वामी विवेकानंद तो नहीं बन सकते, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी की जो बातें हैं अपने जीवन में एक दो चार बात भी अपन उतार लेंगे तो अपना जीवन सार्थक हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने समझाया कि जीवन क्या है। स्वामी विवेकानंद जी ने सबसे पहले जोर दिया कि शक्ति ही जीवन है, शक्ति ही जीवन है, निर्बलता ही मृत्यु है, विस्तार ही जीवन है, संकुचन ही मृत्यु है। शक्ति ही जीवन है। शक्ति, हर प्रकार की शक्ति, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति। अगर आदमी के अंदर शक्ति है तो उसका जीने का आनंद है, और उसके अंदर कमजोरी है, निर्बलता है, दुर्बलता है, मानसिक दुर्बलता है। सबसे पहले तो आदमी के अंदर धार्मिक शक्ति, एक अध्यात्म की शक्ति होना सबसे पहले जरूरी है। विवेकानंद जी ने समझाया, आज लोग मानते हैं संकुचन में जीते हैं, मैं और मेरे बच्चों तक रह जाते हैं, सामाजिक जो कार्य हैं उनसे मुंह फेरते हैं। विस्तार, ये संपूर्ण विश्व ही हमारा है, हमारे सनातन धर्म की ये परिपाटी रही है, वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए स्वामी जी ने हमें समझाया कि विस्तार ही जीवन है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये संपूर्ण मेरा है। संकुचन, जो छोटे दिमाग का जो दिवालियापन है, ये युवाओं को निकालना चाहिए।